उत्तराखंड भारत देश की भूमि है जहां कण कण में देवता विराजते हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और साम्राज्य को धरोहर के रूप में संभाले बैठे हैं और ऐसा करना लाजमी भी है। इतिहास के पन्नों की पौराणिक कहानियां वर्तमान और भविष्य के बच्चों को ये बताएंगी कि उनका ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी कहानियां समेटे बैठे हैं जिनके उल्लेख में उत्तराखंड की संस्कृति झलकती है। पहाड़ों के गांव बगोड़ी गांव में मनाए जाने वाले जीतू बगद्वाल के त्योहार में पूरे गांव में धूम मची रहती है। गांव के लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर आस्था में मदहोश होकर नाचते हैं। चमोली जिले में डुगरी गांव में मेला लगता है। लोग आस्था के साथ जीतू बगद्वाल को पूजते हैं। देवता अदृश्य होकर भी पूरे गांव की रक्षा करता है। यह कहानी पहाड़ों में काफी प्रख्यात है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जीतू बगद्वाल के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो आज हम आपको जीतू बगद्वाल की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के बगोड़ी गांव से, जहां जीतू नाम का एक लड़का रहा करता था। जीतू काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। अपने समय का अकेला वीर पुरुष, सुंदर प्रकृति प्रेमी, गीतों का रसिया और बांसुरी वादक जीतू का परिवार खुशहाल था। घर में माता पिता और भाई बहन शोभनी थी। कहते हैं कि शोभना का ससुराल रैथल गांव के बगोड़ी से काफी दूर था, लेकिन फिर भी जीतू अक्सर अपनी बहन शोभना से मिलने रैथल जाया करता था, क्योंकि जीतू को शोभना की ननद भरणा काफी पसंद थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध भी थे और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन गांव के बीच अधिक दूरी होने के कारण दोनों कम ही मिल पाते थे। एक बार की बात है, जीतू बांसुरी बजाते हुए जा रहा था तो पास के क्षेत्रीय राजा भी वहां से गुजर रहे थे। राजा जीतू की बांसुरी की धुन सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जीतू को अपने पास बुलाया और उसकी खूब तारीफ की। राजा ने खुश होकर जीतू बगद्वाल के नाम जमीन तक कर दी। इतना ही नहीं, राजा ने जीतू को अपना दरबारी भी नियुक्त कर दिया और उससे वसूल करने का जिम्मा सौंप दिया। जीतू जब रैथल गांव की तरफ बांसुरी बजाते हुए जा रहा था तो जीतू की बांसुरी की मधुर मधुर धुन सुनकर परियां भी मनमोहित हो गई और वहां खींची चली आईं। वह जीतू को अपने साथ जाने की जिद करने लगी। परियों की बात सुनकर जीतू ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी इच्छा अनुसार उनके साथ चलेगा और शाम को जीतू परियों के साथ चल पड़ा। रोपड़ी लगाते लगाते परियां जीतू बगद्वाल को अपने साथ ले गई। कहते हैं कि जीतू के जाने के बाद उसके परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव की खुशियां कहीं दूर चली गई। सब कुछ तितर बितर होने लगा। कहते हैं इस बिगड़ते माहौल को देखते हुए जीतू ने अदृश्य रूप से अपने गांव और परिवार वालों की रक्षा की। जीतू बगद्वाल के इस चमत्कार को भांपकर गांव के राजा ने उसी समय यह ऐलान कर दिया था कि पूरे गढ़वाल में जीतू को देवता के रूप में पूजा जाएगा। तब से लेकर आज तक जीतू की याद में पहाड़ के गांव में जीतू बगद्वाल का मंचन किया जाता है और यह मंचन आज पहाड़ की एक अनमोल संस्कृति बन चुका है। घुगुती घुरांदी जा ग्वेरू की मुरली लो ग्वेरू की मुरली जा धारो धारो गूंजदी बराबर सुंदरा ऋतु बोड़ी की ओंदी
ऋतु माँ की ऋतु प्यारी बसंत होनी ये ऋतु माँ निर्मत्या दिशा धारू रोंदी गाड़ो हुंदू कोई म्यारा मैती मैं ते भाई दोंदू अपना में ते की में ते भारी खुद लगी